ईद की नमाज पर 5 सख्त नियम लागू। भारत के मुस्लिमों सावधान। अगर आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से, या आप झारखंड से, या आप पश्चिम बंगाल से, किसी भी राज्य से हो, 2800 राज्य की बात कर रहा हूँ और 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप रहते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी जिला से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, केंद्र सरकार ने 5 नया नियम बनाया है और भारत के मुस्लिमों से रिक्वेस्ट किया गया है और 5 नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। 5 नियम जो है यहाँ पे हिसाब से ईद उल फित्र की नमाज अगर आप अदा करते हो, ठीक है, तो अगर आपने नियम के हिसाब से ईद उल फित्र जो कि नमाज अदा अगर नहीं किया तो हो सकता है आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपको पता होगा हिंदुस्तान का भी जो माहौल है, आप देखते होंगे अभी ठीक नहीं चल रहा है। और क्या है कि जगह जगह पर देखते होंगे माहौल तरीके से बिगड़ जाता है और यहाँ पे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा हिंदुस्तान में होते रहता है। धर्म के नाम पर, ये पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर बहुत तरह की पूजा होता है, समझ पा रहे हो। तो इसी को लेकर के यहाँ पे सरकार ने नियम बनाया है। ये सबको देखते हुए केंद्र सरकार का यहाँ पूरी तरह से कहना है कि पूरे भारत में शांति होना चाहिए, चाहे वो नमाज पढ़ रहा हो, चाहे पूजा पाठ कर रहा हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा नियम है और पूरे भारत में या शांति तरीके से जो है नमाज आपको अदा करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम रोड पे खड़ा होकर पूजा कर रहे हैं, लोग पार हो रहा है, हमको कोई चिंता नहीं, रास्ता जाम कर दिए, कोई जा रहा है, किसी से ठोकर खा गए, तो भाई आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, आप पर FIR दर्ज हो जाए, समझ पा रहे हो। इसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, मैं एडवोकेट विजय वर्मा आपको बताऊंगा क्या नियम बना है, केंद्र सरकार ने क्या नियम बनाया है। यहाँ पर नमाज जो आप लोग पढ़ते हो, जो ईद के लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। अक्सर देखते होंगे न्यूज में, खबरें में, न्यूज़ आर्टिकल में, बहुत जगह इस तरह की घटनाएं घट जाती है, यहाँ तक कि FIR दर्ज हो जाता है, समझ पा रहे हो। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप लोग को शांति तरीके से सबसे चीज़ें करनी है, जो भी चीज़ें करनी है। और सबसे पहले जो नियम बताएगा, सड़क पर नमाज आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिए आप लोग। जैसे देखिए, आने रोड पर बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ना है, किसी भी कोई भी आने जाने का अगर रोड है, वहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, तो उस रोड पर आपको नमाज नहीं पढ़ना है, समझ पा रहे हो। ये नियम हो गया केंद्र सरकार का कहना है। अगर आप लोग यहाँ ज़्यादा भीड़ करते हो और नमाजी ज़्यादा करते हो, समझ रहे हो, मस्जिद की कैपेसिटी कम होता है, आप लोग देखते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना कैपेसिटी उतना पढ़ो, फिर वो निकलेगा, फिर आप जाओ, वो चीज़ें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को यहाँ पे 2 बार नमाज अदा कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, यह नहीं कि आप लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिद में भीड़ है, हम लोग रोड पर 10 आदमी इकट्ठा हो गए, रोड जाम कर दिए, समझ पा रहे हो। ऐसा अगर नहीं करना है, इसमें क्या होगा, तनाव फैलेगा, लोग आने जाने वाले दूसरे धर्म के लोगों को डिस्टर्ब होगा, तो फिर वहाँ पे माहौल ख़राब हो सकता है, समझ पा रहे हो। वहाँ पे माहौल ख़राब होने के बाद लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाती है, आप लोगों ने आए दिन देखा होगा, समझ पा रहे हो। तो ये गलत बात है, चाहे देखो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ें करना है, अपना जो है क्या बोलते हो, नमाज पढ़ना है, तो अपना मस्जिद के अंदर में पढ़े, समझ पा रहे हो। रोड पर किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपके वजह से, याद रखिए, आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, समझ पा रहे हो। और क्या, लोगों को देखा मस्जिद है, वहाँ पे बगल में रोड है और रोड पर भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, इस बात को ध्यान रखें। और देखिए, इसमें आपसी माहौल ख़राब होगा, इससे बिल्कुल भी नमाज रोड पर नहीं पढ़ना है। और क्या, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के CO ने जो है बजाबते जो है मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा, आज से 4 दिन 2-3 दिन पहले, 5 दिन लगभग हो गया है, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है।
क्लियर क्लियर कह दिया गया है वहाँ से। और क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कई जिलों में प्रशासन ने कहा कि नमाज सड़क पर या सार्वजनिक जो रास्ते हैं वहाँ पर नहीं पढ़ी जाएगी। मतलब आप सड़क पर नहीं पढ़ सकते हो, सार्वजनिक जो रास्ते आने जाने वाले हैं वहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो और पकड़े जाते हो तो आप पर FIR दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बात को समझ लीजिए, समझ पा रहे हो। और क्या, बल्कि मस्जिद या ईदगाह में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें या तो ईदगाह चले जाएं, ईदगाह में पढ़ें। और यहाँ पे क्लियर क्लियर बताया गया, सड़क पर या फिर सार्वजनिक जगह पर आप लोगों को नमाज नहीं पढ़नी है। अब समझ में आ गया। अब देखिए, ईदगाह में नमाज पढ़ना है तो आप लोगों को मस्जिद के अंदर नमाज अदा करना है। समझ पा रहे हो, सारे मुस्लिम भाइयों को मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, प्रशासन की अनुमति बहुत ज़रूरी है। प्रशासन की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, याद रखिएगा, प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। पूरे भारत में जितने भी कमेटी वाले हैं, मस्जिद के कमेटी वाले हैं, जितने भी नमाज पढ़ने वाले हैं, तो भाई आप लोग अगर मस्जिद चलाते हो, कमेटी चलाते हो, तो उन सभी की जिम्मेदारी है कि प्रशासन से अनुमति आप लोग ले लें। बिना अनुमति के करेंगे तो हो सकता है आपको परेशानी हो जाए बाद में, समझ रहे हो ना। तो भाई यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है, अगर आप मान लीजिए ज़्यादा भीड़ करते हैं, अगर भीड़ बढ़ती है, ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। और आपके इलाके में भीड़ भाड़ ज़्यादा अगर होता है, समझ रहे हो, खास करके शहरी इलाके में, नगर पालिका, नया आपके पर नगर निगम में, ये सब इलाकों में ज़्यादा भीड़ होता है, मार्केट एरिया में ज़्यादा भीड़ हो जाता है, समझ रहे हो। अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है तो मुस्लिमों की आबादी अगर वहाँ ज़्यादा है और ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे कमेटी वाले को चाहिए कि प्रशासन से आप परमिशन लें। परमिशन मतलब अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो सके 2-4 पुलिस भी आप बुलवा लें थाने से। जब थाने में परमिशन लेने जाओगे तो 2-4 पुलिस आप ले सकते हो, ताकि माहौल ख़राब ना हो, लड़ाई झगड़ा का नौबत ना हो। प्रशासन की पुलिस वहाँ पे ज़रूर ले लें, समझ पा रहे हो। और क्या, ताकि तनाव न फैले और शांति तरीके से लोग नमाज पढ़ पाए। अक्सर देखा गया लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और क्या, उसके बाद देखिए, लाउड स्पीकर का नियम का भी पालन करना। ये नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम लाउड स्पीकर फुल साउंड में दे दिए, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, उसका भी देखिए। लाउड स्पीकर चलाना दिक्कत नहीं, लेकिन उसके नियम को ये नहीं फुल साउंड एकदम बजा दिए, एकदम लाउड स्पीकर लगा दिए। अरे डीजे ने बजा रहे हो, आजकल लाउड स्पीकर भी ज़्यादा आवाज़ करता है, उसको कम नहीं रखें, समझ रहे हो, कि बगल के लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ज़्यादा साउंड नहीं देना है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के असर होता है। खास करके अगल बगल लोग जा रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई स्कूल वगैरह है, कोई कोचिंग संचालन चल रहा है, तो वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, समझ पा रहे हो। तो वो चीज़ें को भी ख्याल आपको रखना है। ये नहीं कि हम दे दिए भाई, दे रहे हैं मच के दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, समझ पा रहे हो। अब देखिए, पीसफुली तरीके से करना है, मतलब शांति तरीके से आपको नमाज पढ़नी है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे लाउड स्पीकर का नियम जो हमने बताया, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, लाउड स्पीकर का उपयोग सरकार के साउंड नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा साउंड में बजाओगे तो हो सकता है कि आपके कमेटी वाले पर केस हो जाए, और आपके वहाँ पर जिनके जितने लोगों हैं मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ेंगे, सारे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, समझ रहे हो ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मस्जिद के अंदर में अगर तहरीक हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, आप लोगों को लाउड स्पीकर के नियम के अनुसार ही काम करना है। ज़्यादा साउंड नहीं देना है, सरकार का उसमें कुछ नियम है, उसे फॉलो करना है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और आप परेशानी में पड़ सकते हो। जितने लोग मस्जिद में पढ़ रहे सब पर केस हो जाएगा, हो सकता है, समझ पा रहे हो। और क्या होगा, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर कोई कंप्लेन वगैरह आया तो, समझ पा रहे हो। तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी आप देखे होंगे सरस्वती पूजा में, खास करके बिहार में बहुत सारे ज़िलों में केस हुआ। बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा में डीजे बजा रहे थे और क्या कर रहे थे, सरकार के नियम का उल्लंघन कर रहे थे। तो बिहार में डीजे पर बैन था, समझ पा रहे हो। तो जितने भी लोगों पर केस हुआ और बहुत सारे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, तो उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, समझ पा रहे हो। उन लोगों को बेल करना पड़ रहा है कोर्ट से। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई यहाँ लेना देना नहीं। कानून का उल्लंघन होगा, आप पर केस बनेगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर आपको बेल करना पड़ेगा भाई, कोर्ट का चक्कर खाना होगा, ये याद रखिएगा। इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, जाता है गलत एडवोकेट के पास,
समझ पा रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुंशी को क्या अकल है? आप जब भी कोर्ट में जाइए एडवोकेट को पकड़िए, मुंशी वगैरह में मत पढ़िए। मुंशी को क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर होता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, मतलब इलाके में, लोग बेवकूफ़ हैं, क्या बताएं हम, बेवकूफ़ लोग मुंशी को जाता है, उसको कानून का ABCD नहीं पता है। एक धारा पूछ दोगे तो बता नहीं पाएगा। वैसे लोगों के पास जाता है। कौन जाता है? बेवकूफ़। उसको बेवकूफ़ बोलते हैं, बेवकूफ़ नहीं, महाबेवकूफ़। आप जब भी जाएं किसी एडवोकेट को पकड़ें, डायरेक्ट एडवोकेट से बात करें। जूनियर एडवोकेट है, मिडिल जो जूनियर एडवोकेट है उनको ले, जरूरी नहीं कि सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन एडवोकेट से जाएंगे उसके पास जानकारी होता है। वो डायरेक्ट जज से बात करता है, डायरेक्ट उनका जज से बहस होता है, डायरेक्ट वो केस को लिखता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। अब मुंशी के पास जाइएगा, उसको क्या है पता भाई? एक धारा पूछ देंगे तो बता नहीं पाएगा वो। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें हैं, तो यही चीज आपको बता रहे हैं। दूसरे पर आश्रित है। अब मुंशी के पास जाइए, मुंशी वकील से बात करेगा, वकील फिर उसको सीनियर से बात करेगा। ये क्या मतलब हो? डायरेक्ट एडवोकेट को पकड़िए और कोई भी काम एडवोकेट से कराइए। किसी दलाल, मुंशी क्या होता है? दलाल होता है, दलाली करने वाला, उसको दलाल कहते हैं। समझ पा रहे हो? और उस दलाल के चक्कर में आप लोग नहीं फंसना है, इस बात को समझ लीजिए। आप लोग को समझा दे रहा हूं मैं। अब देखिए, आप लोगों को मैं बता देता हूं, यहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और ईद और रमजान आखिरी जुमे जैसे मौके पर कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि भीड़ में कोई भी समस्या न हो। समझ पा रहे हो? और क्या, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि भीड़ में कोई समस्या नहीं होना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है, और ताकि आपसी तनाव न फैले और समाज में, क्योंकि अब नज़र उठाकर लोग देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में माहौल ठीक नहीं रहता है। समझ पा रहे हो? इसलिए मैं माहौल को शांत करने का, तनाव न फैले, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हो? इसलिए ये लागू किया गया। और देखिए यहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न करें, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़े नहीं, यही सब देखते हुए केंद्र सरकार ने ये सख्त नियम लागू किया। उसके बाद जो है भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण, भीड़ और ट्रैफिक में नियम ये बनाया गया है। और जैसे कि आपको बता रहे हैं, पुलिस और प्रशासन से ये सुनिश्चित करते हैं कि नमाज के लिए जो है ट्रैफिक कानून व्यवस्था का समस्या न हो। समझ पा रहे हो? नमाज के कारण। और क्या, पुलिस को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि नमाज के समय ट्रैफिक कभी भी जाम नहीं होनी चाहिए। और आपकी भी जिम्मेदारी, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो ट्रैफिक जाम हुआ तो समझ लीजिए प्रॉब्लम में होइएगा। समझ रहे हो कि कानून व्यवस्था की समस्या ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज ही करते हैं, समझ रहे हो, दूसरे जगह में जाते हैं, नमाज के टाइम ट्रैफिक जाम नहीं होनी चाहिए, याद रख लीजिए। समझ रहे? मुस्लिम समाज के लोग जो है टाइम से मस्जिद में अगर नहीं पहुंच पाए तो भाई उस वक्त ट्रैफिक जाम न हो, ताकि मुस्लिम समाज के लोग को टाइम पर मस्जिद पहुंच सके। समझ पा रहे हो? ये बेहद ज़रूरी है। और देखिए ये सब नियम जो हमने बताया ये क्लियर आप लोग समझ लीजिए। ये नियम अगर आप लोग नहीं समझेंगे, पूरे भारत में एक जैसा ही है। और क्या, हर राज्य हर जिला प्रशासन अपनी स्थिति के अनुसार जो है ये निर्देश का पालन करता है और करना पड़ता है भाई। समझ रहे हो? और देखिए आपके राज्य में अलग नियम हो सकता है ना, बट जिले में अलग नियम हो सकता है, लेकिन नियम को फॉलो करना होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे आप लोग उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग हैं तो आप लोगों को ज़्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत अभी ठीक नहीं है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीओ ने बजाबते मीटिंग के जरिए साफ साफ कहा है, इसको लेकर के कहा है। आप वीडियो जो है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, उसमें क्लियर कहा। अगर आप मस्जिद में कैपेसिटी कम है तो वहाँ पर मस्जिद में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है। समझ रहे हो? और क्या, वहाँ पे आप लोगों को 2 बार नमाज अदा करना, ये नहीं कि एक ही जो है नमाज में सारे लोग पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो? और क्या, रोड पर जाम न लगाना है, इस बात को भी खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो? और क्या, आप लोगों को किसी तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। और यहाँ पे ये साफ साफ सीओ को कहना है, वहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं उनका कहना है कि नियम के हिसाब से जो भी कामें होगी, और ख्याल भी रखना है भाई। हाँ, समझ रहे हो ना, आने जाने लोगों का ख्याल रखना है, किसी का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये आपकी जिम्मेदारी होगी। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए, ये नहीं सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। समझ रहे हो? तो बिल्कुल ये काम नहीं करना है, आपका नमाज पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। समझ पा रहे हो?
आप और भी फिलहाल ये हो जाए ये चीज़, क्योंकि भारत की स्थिति अभी बिल्कुल जो है सही नहीं है, आपको पता होगा। खास करके इसलिए आप लोगों को जो है ऐसा काम नहीं करना है, भले ही आपने पिछले साल किया हो, उसके पिछले साल किया हो, समझ पा रहे हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, खास करके इसी को लेकर के। तो भाई यहाँ पे आप अगर किसी भी राज्य से हो, दिल्ली से हो, बम्बे से हो, कलकत्ता से हो, कहीं से भी हो, समझ रहे हो। और देखिए अगर आप दिल्ली के रहने वाले तो उत्तम नगर की आपको पता होगा हालत कैसा था। दिल्ली वालों को ये भी थोड़ा सा सावधान होना बहुत ज़रूरी है। और क्या, सही तरीके से नमाज़ पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपसी तनाव फैलना नहीं चाहिए। इस बात को आपको ख्याल रखना है और सही तरीके से अदा करना है, समझ रहे हो। और भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, सभी लोग इस वीडियो को देखें। मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, कोई दिक्कत नहीं है, अदा कर सकते हो सकता नमाज जो है आप जिस दिन भी पढ़ें, जिस दिन आपका हो, समझ रहे हो, तो उस दिन पढ़ें आप लोग। बट आप लोगों को इसका ख्याल रखना है, जो सरकार ने जो नियम बनाया, 5 नियम, ईद की नमाज पर 5 नियम जो हम आपको बताए हैं, वो ध्यान रखना है। क्योंकि भारत में हर साल जो है ईद का त्यौहार बड़ी श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया जाता है, समझ पा रहे, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, ये बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम नहीं, अरे हमें तो अच्छा लगता है कोई भी धर्म का पर्व हो, बस शांति तरीके से अगर आप मनाते हैं तो अच्छा लगता है। और क्या, ईद के दिन मस्जिदों और ईदगाह में लाखों लोग एक साथ नमाज करते हैं। हम देखो मुस्लिमों के लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमको हर धर्म अच्छा लगता है, समझ पा रहे हो। अब देखिए हाल ही में कई राज्यों में और प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर के कुछ नियम और दिशा निर्देश जारी किया है और शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे में लोगों को नियम की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, समझ पा रहे हो। तो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईद की नमाज केवल निर्धारित मस्जिदों और ईदगाह में अदा की जाए, सड़कों, चौराहों या सार्वजनिक रास्तों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। क्लियर समझ लीजिए। और क्या, कई जगहों पर प्रशासन ने नमाज का समय पहले ही तय कर दिया है, समझ रहे हो। और क्या, सभी लोगों से अपील है कि वे सभी उसी समय पर नमाज अदा करें और भीड़ को नियंत्रण रखने में सहयोग करें, समझ रहे हो। और देखिए ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी, कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात भी रहेगा और सीसीटीवी निगरानी भी की जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसको देखी जाएगी और लोगों से अनुरोध है वे सुरक्षा जांच में सहयोग करें, समझ पा रहे हो। ये इस बात को ध्यान रखें, लाउड स्पीकर का उपयोग को लेकर के भी नियम है, निर्धारित ध्वनि सीमा और समय के अनुसार ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। और देखिए प्रशासन और धार्मिक संस्थानों ने लोगों से अपील की है कि नमाज के बाद साफ सफाई का अभियान ध्यान रखें, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें, समझ पा रहे हो। और क्या, ईद की खुशियां आपसी भाईचारे का त्यौहार है भाई, समझ रहे हो। अगर आप सभी लोग प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, त्यौहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सकता है, समझ पा रहे हो। और इसलिए सभी से अपील है, नियमों का पालन करें और सम्मान करें और एक दूसरे के साथ जो है मिलकर ईद की खुशियां मनाएं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, पर्व को मनाएं अच्छे तरीके से। किसी को ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपके वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, आपके वजह से किसी को परेशानी ना हो, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम भाइयों से अपील है और एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा न करें, समझ पा रहे हो। आप लोग अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, नमाज पढ़ें, कोई परेशानी नहीं है, बट ध्यान रखना है। जैसे देखो बहुत सारे लोग रोड पर गैदरिंग कर देता है तो आने जाने वाले को गुस्सा आता है, तो इसका भी ख्याल आपको रखना है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोगों को देखो मेरा सुझाव यही है, आप लोग अच्छे तरीके से मनाएं और इस वीडियो को जितने भी मुस्लिम भाई लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, और लाइक करें, शेयर करें, लाइक बटन है उसको बढ़ा दें, कमेंट करें कि आप लोग ये नियम का पालन करेंगे। मुस्लिम भाई लोग ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, रोड को जाम न करेंगे, ट्रैफिक जाम न करेंगे, नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे या नमाज आप अपने मस्जिद में पढ़ेंगे, किसी को परेशानी, नमाज जो अदा करेंगे और आने जाने वाले हर किसी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई से लड़ाई झगड़ा नहीं हो या अपने आप में भी लोग लड़ने लगता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, समझ पा रहे हो। जितने भी भाईचारे के साथ मनाओ भाई, जैसे हम लोग मनाते हैं दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दिवाली, होली, उसी तरीके से आप लोग ईद मनाएं, है ना। उसी तरीके से आप लोग जो है एक दूसरे से मिल कर रहे हैं, यही हम चाहते हैं, समझ पा रहे हो। कितना मजा आता है, लड़ाई झगड़ा तो पर्व का क्या मजा है भाई, क्या मजा है। लड़ाई झगड़ा करोगे तो पर्व मनाने का क्या मतलब हुआ, इसलिए बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। किसी को परेशानी नहीं होगी,
समझ पा रहे हो? जिसका जो नियम है वो पालन करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से, जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं, सारे लोग इस नियम का पालन करेंगे, सारे लोग किसी से लड़ाई झगड़ा न करेंगे, सारे लोग नियम के अनुसार चलेंगे। समझ पा रहे हो? ये इस बात को ध्यान रखें। शेयर कर दो भाई, ताकि सारे मुस्लिम भाइयों तक पहुंचे। अब देखो, किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं से देख रहे हो, सारे लोगों के लिए वीडियो जरूरी है। 2800 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश वालों के लिए, इसलिए ये वीडियो हमने बनाया। आप लोग शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाएं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो? अगर किसी तरह का कोई दिक्कत वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन आप लोग लिखेंगे शांति तरीके से करेंगे, पूजा करेंगे, नमाज करेंगे, सारी काम होगा। ठीक है? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। शेयर वगैरह, लाइक वगैरह कर दो, ताकि हम वीडियो आप लोग मुस्लिम भाइयों के लिए बनाता रहे, आवाज़ उठाता रहे, आप लोगों को सजेशन देता रहे, हमें अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।